औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक केमिस्ट्री का पेज नंबर 115 एंड यूनिट नंबर 7। इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे विद इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपके पास ऑक्सीडेशन होती है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब रिडक्शन होती है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए आप एक फ्रेज़ याद कर लें, ऑयल सेज रिग ऑक्सीडेशन इज़ लॉस और रिडक्शन इज़ गेन। उसके बाद हम एक एग्जांपल से आपकी ये समझेंगे कि ये फिनोमेना कैसे होता है। जैसे ये एक रिएक्शन दिया हुआ आपको CuO प्लस Zn, और फिर ये Cu और ZnO बनता है। अब हम इनके ऊपर आयन लगाएंगे, हम आयोनिक फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे। जैसे CuO है, अगर ऑक्सीजन आपको पता है ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा तो Cu के ऊपर +2 का चार्ज होगा। तो Cu2 प्लस O के ऊपर 2 माइनस, और Zn चूँकि अकेला है, अकेला कोई भी एलिमेंट हो तो वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। और Cu भी अकेला है तो इसके ऊपर भी 0 चार्ज होगा। अब Zn और O का फिर से वही है, O बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा और Zn के ऊपर +2 का चार्ज होगा। हमने +2 और यहाँ पे -2 लिख दिया। उसके बाद आपने इसको और इसको क्रॉस कर देना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सिमिलर जो चार्जेस होते हैं, अब इक्वेशन के दोनों तरफ हों तो चार्ज वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि O2 माइनस और O2 माइनस दोनों तरफ था, क्रॉस हो गया। यहाँ पे रह गया Cu2 प्लस Zn, और यहाँ पे Cu और यहाँ पे Zn2 प्लस। अब आपने यहाँ से इस इक्वेशन से ये जो नेट आयोनिक इक्वेशन निकली है, इसको हम नेट आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, एक्सप्लोरिंग आयोनिक इक्वेशंस वाले टॉपिक में। यहाँ पे Cu2 प्लस है और Zn है, Cu और प्लस Zn2 प्लस। अब हम Cu को देखते हैं, इसके साथ क्या हुआ है। Cu2 प्लस से न्यूट्रल में गया है, इसका मतलब 2 प्लस का मतलब है इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, और इसमें आए तो इसका मतलब हो गया 0 का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो गए हैं, तभी तो ये 0 चार्ज आ गया। इसका मतलब कि Cu ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास पता है क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन। तो हमारे हिसाब से Cu की रिडक्शन हुई है। और Zn के ऊपर न्यूट्रल था और यहाँ पे 2 प्लस आ गया, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल था, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा थे। यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन ज़्यादा तभी होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीडेशन होता है। तो Zn की ऑक्सीडेशन हुई है और Cu की रिडक्शन हुई है। इधर चेक कर लें आप एक दफ़ा। Cu2 प्लस आइंस आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +2 टू 0, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो गेन हुआ है, तो रिडक्शन हुई है। अंडरगोइंग रिडक्शन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू +2, सो Zn इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ तक सिर्फ इस टॉपिक को रखें, ये आपके याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कि पॉजिटिव से 0 में गया है, न्यूट्रल में गया है अगर, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन हुए हैं, तो वो रिडक्शन हुई। और अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव में चला गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, इसका मतलब कि आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख भी दिया है, 0 से पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर पॉजिटिव से 0 में गया तो इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन हुए और ये आपके पास रिडक्शन हुआ है। ये याद रख लें एक आप बॉक्स। और उसके अलावा आपको बस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव से 0 में गया तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और अगर 0 से पॉजिटिव में गया है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।